हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज मैं आपको एक जर्नी पे ले चलता हूँ, मिनार्की टू मीनोपॉज। मिनार्की मीन्स जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ये टाइम होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में एंटर होने का। इस दौरान हार्मोन्स जो है शरीर को ताकत देते हैं। विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हार्मोन्स के द्वारा शरीर में स्वभाव में कुछ बदलाव आता है। बच्चे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वांट टू स्पेंड विद देयर फ्रेंड्स रादर देन फैमिली। सेम एज के होते हैं, सो दैट्स वाई दे फील कंफर्टेबल टू शेयर वट एवर दे वांट टू शेयर। ठीक है, शरीर में बदलाव के कारण दे बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स। मीन्स वर्ल्ड वॉर हो जाए बट एक्ने और पिंपल्स नहीं आना चाहिए। स्लिम है तो स्लिम ट्रिम बनने की कोशिश होती है। डाइटिंग से ओवर डाइटिंग हो जाती है। इनफैक्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा तक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उनका सेल्फ एस्टीम इतना शेकी होता है, दे गेट ईजिली एंकरेज और डिस्करेज बाय माइनर इवेंट्स। सेल्फ इंपॉर्टेंस इतना इन्फ्लेटेड होता है कि जहाँ पे भी जाएँ दे वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टेंट प्रेजेस हो, तारीफें होती रहें बस, और दे आर अनेबल टू बियर क्रिटिसिज्म। PMS मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड आने से पहले शरीर और स्वभाव में बदलाव आना, लाइक फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी वेट बढ़ जाना, ब्लॉटिंग इन एब्डोमेन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फटीग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, ये सब सिम्टम्स। काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं तो दैट्स वाई इसे सिंड्रोम कहा जाता है। डिस्मेनोरेमिया मीन्स पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन बहुत सिवियर पेन होना जो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है, या फिर पीरियड से पहले पेन हो जाता है एक दो दिन पहले, जो जैसे ही फ्लो शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, पेन रिजॉल्व हो जाता है। एज द एज एडवांसेज देयर कम सर्टेन इरेगुलरिटीज इन द पीरियड्स, लाइक जो पीरियड्स हैं कईयों को शेड्यूल टाइम से काफ़ी पहले हो जाते हैं। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमें महीने में 2 बार पीरियड्स हो जाते हैं। कईयों को शेड्यूल टाइम के काफ़ी देर बाद पीरियड्स होते हैं। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमें 2-2 3-3 महीने स्किप हो जाते हैं हमारे पीरियड्स हुए हुए। कईयों को पीरियड्स जो है सिर्फ एक दिन के लिए रहते हैं, 2 दिन के लिए, इसे कहते हैं स्कैंटी पीरियड्स। तो कईयों को पीरियड्स जो है बहुत लंबे समय तक खिंच जाते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स। कईयों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। पेशेंट टर्म यूज़ करते हैं, सर ऐसा लगता है जैसे किसी ने टैप ऑन कर दिया हो या फिर नल खोल दिया हो। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वी ऑलवेज आस्क देम LMP, लास्ट टाइम पीरियड्स कब थे, पीरियड्स कितने दिन के लिए थे, पीरियड्स में से ब्लीडिंग थी या क्लॉट्स भी थे, पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के बाद, सर से लेके पैर तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है सच। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फ्लक्चुएशंस इन हार्मोन्स। ठीक है, आप देख लीजिए 10th-12th के रिजल्ट देख लीजिए या कॉलेज के, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपर्स फीमेल्स होती हैं। इनफैक्ट हर फील्ड में फीमेल्स एक्सेल कर रही हैं। ठीक है, एज द एज एडवांसेस बॉडी को अडेप्ट, बॉडी जो है ना, बॉडी को इस ताकत के साथ रहने की आदत हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है बॉडी। बट एज द एज ऑफ 45 या थोड़ा बहुत पहले या थोड़ा बहुत देर में मीनोपॉज आ जाता है। मीनोपॉज मीन्स पीरियड्स रुक जाना, हार्मोन्स डिक्लाइन हो जाते हैं, पावर कम हो जाती है एंड बॉडी मिसेस दिस पावर्स, सो द सिम्टम अराइजेस हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डिप्रेशन हो जाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेस्ट सैगिंग, यूट्रस ऐसा लगता है जैसे नीचे की तरफ जा रहा हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कुछ जनरल सिम्टम्स भी रहते हैं, लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, OA ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज शुरू हो सकते हैं लोगों को। ठीक है, एंड सर्वाइकल इश्यूज, बैक पेन शुरू हो जाता है। इस तरह की काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं इस दौरान घेर लेते हैं। लाइक प्रेस बायोपिया भी आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स पास की नज़र कमज़ोर हो जाना 40-45 में, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, दोनों में हो सकता है। ठीक है, हाउ टू मैनेज दिस फेज ऑफ मीनोपॉज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टेक प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़, वॉक पे जाइए। ठीक है, अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। ठीक है, एंड टेक फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल फूड, स्पेसिफिकली रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन D। ठीक है, आप देखिए होम्योपैथी मिनार्की टू मीनोपॉज हेल्प करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, sometimes circumstances worsen the situation, like let me explain you. Whenever daughter-in-law enters in the family, the lady with the post-menopausal phase feels she's been replaced as a primary lady in her son's life, so there comes the feeling of insecurity, jealousy, competition. आप ये समझ लीजिए कोई एक पुराना कैप्टन है, उसकी कैप्टनसी अब जाने वाली है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डॉटर इन लॉ, अब ऐसा तो टाइम है नहीं कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, बचपन में ही शादी हो रही है बहुत छोटी उम्र में। Now they are not in teens or early 20s, they are in later 20s or 30s. They feel they are quite mature enough, they can take their own decision, they don't want to be dictated or dominated by anyone. ठीक है, if someone criticizes they feels negative vibes and PMS जो है worsen the situation. आप ये समझ लीजिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंगर कभी कभार इतना हो जाता है कि हस्बैंड से लड़ाई, बच्चों की कुटाई हो जाती है। दोनों को एक दूसरे का सिम्टम्स, नेचर, बिहेवियर जो है नाटक लगता है।
जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल हैं वो ये फील करती हैं कि भाई हमने भी पीएमएस देखा है, हमारे टाइम पे तो इतनी सिवियरिटी और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होता था। और जो फीमेल पीएमएस फील कर रही हैं वो कहती हैं यार इनके तो मीनोपॉज हो चुका, इनके पीरियड्स रुक गए, अब इनको क्यों ऐसा स्वभाव चेंज हो रहा है, इनके क्यों मूड स्विंग्स होते हैं, ये क्यों डिप्रेस रहती हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों है, ऐसा स्वभाव क्यों हो रहा है इनका। लेट मी एक्सप्लेन यू, हर इंसान डिफरेंट है। कईयों को पीएमएस बहुत सिवियर रहता है तो कईयों को माइल्ड, कईयों को डिस्मेनोरिया सिवियर होता है तो कईयों को माइल्ड। इनफैक्ट एक ही पर्सन में ऐसा भी हो सकता है कभी कभार डिस्मेनोरिया बहुत सिवियर हो तो कभी कभार माइल्ड, इनफैक्ट कभी कभार डिस्मेनोरिया स्किप भी हो जाता है। कईयों को पीएमएस बहुत सिवियर है किसी टाइम पे तो कभी कभार माइल्ड हो सकता है, ठीक है। आप चाहे कितने भी सीरियल बना लीजिए सास बहू के, ये तनाव है हमेशा रहेगा, ये खेल है हमेशा खेला जाएगा जैसा खेला जाता है और हमेशा ऐसा ही खेला जाता रहेगा। दिस इज कॉल्ड गेम्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ खेला जाता है, इट इज़ इन प्लेड विद मेल्स ऑल्सो। दैट आई विल टॉक नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, बाय बाय।